तो दोस्तों ये कंपनी क्या कर रही है। कंपनी बोल रही है कि हम हवा से बिजली बनाएंगे। अब हवा से बिजली बनाने के साथ साथ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर प्रोजेक्ट में बोलते हैं कि हवा, पानी और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तीनों से मिलकर बिजली बनती है। जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की है, उसके साथ साथ इनकी एक और बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, वो है गोरोड। गोरोड प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, गोरोड की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, गोरोड क्या प्रोजेक्ट है और कैसे ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो गोरोड क्या है दोस्तों। गोरोड एक, आप देख रहे हैं, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है। द ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम ऑफ द सिटी provides an innovative solution for building a communication system of the city, dividing them into several non-intersecting transport levels according to their functional purpose। अब मैं इसको आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी गोरोड की जब वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ये वीडियो है, इस वीडियो को चलाकर आप उसको और समझ सकते हैं। हिंदी में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हिंदी में भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी सिटी है, एक ऐसी ग्रीन सिटी ये बना रहे हैं जिनको लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जिस सिटी के अंदर 4 लेवल हैं। अब वो 4 लेवल हैं, तो वो 4 लेवल क्या हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूनिक बनाते हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये 4 लेवल यहाँ पर दिए गए हैं: ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, पैसेंजर एंड लॉजिस्टिक विद नेचुरल लैंडस्केप। अब यहाँ पर ये जो आप सिटी देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो मेरी एरो है, ये एक लेयर है, ये जो है ये दूसरी लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये फोर्थ लेयर है। अब इस सिटी में आपको लग रहा होगा कि ये जो वीटर प्रोजेक्ट है, वीटर प्रोजेक्ट एंड गोरोड प्रोजेक्ट, मतलब ये जो सिटी है गोरोड सिटी, उसमें हम वीटर प्रोजेक्ट लगाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो ऐसी बनाई गई है कि वीटर प्रोजेक्ट के साथ भी गोरोड प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है, और वीटर प्रोजेक्ट के बिना भी गोरोड प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि वीटर प्रोजेक्ट कंपलसरी है इसके साथ, ऐसा नहीं है। वीटर प्रोजेक्ट के बिना भी वहाँ पर आप रेजिडेंशियल, अगर बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल एरिया आप बना देंगे तो गोरोड प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन भी है उसके साथ साथ कंपनी की। ये जो सिटी है दोस्तों, ये पूरी सिटी ग्रीन सिटी होगी। ग्रीन सिटी मतलब किसी भी तरह का पोल्यूशन वहां पर नहीं होगा। अगर वहां पे आप जैसे अभी सोचते हैं जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो एरिया भी ग्रीन सिटी के ऊपर काम करेगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सॉरी। अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया में नियोम सिटी बन रही है, आपने सुना होगा। तो वो जो नियोम सिटी है, वो लगभग ग्रीन सिटी के ऊपर काम करती है, और 1.5 मिलियन पॉपुलेशन के आसपास वहां पर रह सकती है, ऐसा सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट बना रही है। और उसी नियोम सिटी प्रोजेक्ट के लिए गोरोड और वीटर प्रोजेक्ट का प्रपोजल भी कंपनी ने भेजा हुआ है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को। और वो इसीलिए भेजा है क्योंकि ये कंपनी भी बोल रही है कि हम भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट भी एक ऐसी सिटी बना रही है कि जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है। तो आगे आने वाला समय जो है आप देखेंगे, अभी आप वीटर के थ्रू सुन रहे हैं, कुछ एक आध प्रोजेक्ट और होंगे जिनसे आप ग्रीन एनर्जी के बारे में सुन रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सुन रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ आम हो जाएगी। धीरे धीरे जो है आगे जो आने वाला समय है वो इन्हीं चीज़ों का है। अभी आप आसपास व्हीकल्स देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक बसेज आ चुकी हैं। जैसे दिल्ली में तो डीटीसी बस जो है वो चलती हैं, इलेक्ट्रिक बस चल रही हैं। अदर सिटी में, मेट्रो सिटी में शायद चल रही होंगी, और कहीं हर जगह चल रही हैं अब तो छोटे मोटे जो बी ग्रेड और सी ग्रेड सिटी हैं वहाँ पर भी बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो अब हर जगह, हर सिटी, मतलब अपने भारत के हर कोने में वो पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी आप देख रहे हैं। वही 5 साल पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जमाना इतना नहीं था, लोग इतना लेते नहीं थे, डरते थे, बैटरी है फट जाएगी, चार्ज कैसे करेंगे, क्या होगा। तो वो सारी कंडीशन सब जो है लोगों को ये पता लग गया है कि हाँ इसकी रेंज कितनी है, आसपास कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना प्रेफर कर रही है। बच्चों के लिए तो खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटी ली जा रही है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं दोस्तों। तो ये जो ग्रीन सिटी का जो मॉडल आज आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आम आदमी अभी बात भी नहीं करता है। तो आप सोचिए कितने एडवांस लेवल की है कि आम आदमी, ये जो टेक्नोलॉजी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो ये टेक्नोलॉजी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
इस टेक्नोलॉजी के बारे में आम आदमी आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। ये इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि एक ऐसी सिटी भी होगी कि पूरी की पूरी सिटी ही ग्रीन सिटी होगी। तो सबसे पहले कुछ और भी इसमें एडवांस चीजें हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक बार टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो ये जो 4 लेयर है, कहाँ पर क्या होगा, कैसे ये सिटी बनाने का क्या पर्पज है, क्या आइडिया डेनिस टेगलिन जी लेकर आए हैं दुनिया के सामने, वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 4 लेवल है दोस्तों, ये जो 4 लेवल आप देख रहे हैं, इन 4 लेवल में सबसे जो नीचे वाला जो लेवल है दोस्तों, ग्राउंड लेवल, ये जहां पर मेरी एरो है, ये जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी आपका हैवी इंडस्ट्रीज का काम है, हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, बस, एयरपोर्ट, और आपकी पार्किंग आ गई, क्योंकि आप व्हीकल्स हैं वो भी आप कहीं ना कहीं पार्क करते हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितना भी हैवी इंडस्ट्रीज का काम है वो सबसे नीचे वाली लेयर पे होगा। सबसे नीचे वाली लेयर पर जितना भी हैवी इंडस्ट्रीज का काम है तो ये होगा यहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर पर। अच्छा, इसमें कोई भी ना बेसमेंट नहीं होगी। बेसमेंट जैसे जमीन खोद के हम बेसमेंट बनाते हैं ना, नीचे जमीन में जो जगह बनाते हैं उसको हम बेसमेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। और उसके ऊपर फिर हम ग्राउंड ग्राउंड लेवल से फ्लोर बनाते हैं। तो ये इसमें ना बेसमेंट नहीं होगी, ये ग्राउंड से ही शुरू होगा, ये जीरो से स्टार्ट होगा। तो किसी भी तरह की, अगर आप ऐसा मत सोचिए कि नीचे बेसमेंट बनाएंगे और उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से नहीं होगी। तो आप सोच के देखिए, जो मतलब जमीन के ऊपर ही होगे, लेकिन ये जो नीचे वाली लेयर है, ये पूरी लेयर पे हैवी इंडस्ट्रीज आपकी रहेगी। दूसरी चीज क्या है, उसके बाद सेकंड लेयर आती है। सेकंड लेयर है कम्युनिकेशन। ये जो सेकंड लेयर आप देख रहे हैं, ये जो सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर में आपके जितने भी जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, पानी के पाइप्स हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो सेकंड लेयर पे होंगी। सेकंड लेयर पे एक और चीज, खास चीज होगी, एक और यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, वो क्या टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी आपको बताऊंगा। ये जो फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर में एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी और आएगी, मतलब और लाने का आइडिया है कंपनी का, डेनिस टेगलिन जी का, वो इसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में आपके जितने भी पाइप्स हैं तो उनका काम यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं, गैस पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप सभी को पता है, मेन मेन तो यही होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारा काम यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऊपर होगा। उसके बाद है दोस्तों थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड लेयर पे, क्योंकि नीचे की जो 2 लेयर हैं दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी इतना नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ काम करने वाले वर्कर्स ही ज़्यादा आएंगे। और या फिर वहाँ पर कुछ खराबी होगी तो जो टेक्नीशियन, इंजीनियर या जो लेबर है, लेबर ज़्यादा आएगी यहाँ पर। ये जो 2 लेवल आप देख रहे हैं, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, यहाँ पर ज़्यादातर लेबर आया करेगी। लेकिन जो थर्ड लेयर है, ये जो थर्ड लेयर है, ये आप देख रहे हैं। अब इस थर्ड लेयर में हमारा जो ऑफिसेज होंगे, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मतलब जो जो भी आपका शॉपिंग करने का एरिया होगा, या फिर आपका काम करने का एरिया होगा, काम करने का एरिया होगा, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ से संभाला जाएगा, तो वो सब कुछ थर्ड लेयर पे होगा। सब कुछ दोस्तों, उसमें सब कुछ आ गया, आप समझ सकते हैं। अब सारे नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो 4-5 नाम मैंने आपको लिए हैं। तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, शॉपिंग करने से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड, और खाना खाने से रिलेटेड, और जो भी है इंस्टीट्यूट है, हर तरह के इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, और भी आपको कुछ सीखना है, कोचिंग लेनी है, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होंगी, आप समझ गए, तो वो थर्ड लेयर पे होगी। तो फोर्थ लेयर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फोर्थ लेयर आप देख रहे हैं, ये सारी ग्रीनरी यहाँ पर होगी। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर से, ये सारी ग्रीनरी यहाँ पर होगी। और ये जो विटर प्रोजेक्ट जिस जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर विटर प्रोजेक्ट को भी लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी लगाया जा सकता है। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फिर वही बात, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किसी भी तरह का वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर वहाँ पर मतलब काम होना चाहिए, ऐसी कंडीशन है गोरोड में कंपनी की तरफ से। बाकी विटर प्रोजेक्ट कोई लगाए तो वो सबसे दी बेस्ट होगा। अब यहाँ पर हम रहेंगे। अब ये जो सिटी है दोस्तों, अब फिर वही बात जो मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पर कौन लोग रहेंगे, यहाँ पर वो लोग रहेंगे जिनको क्लीन एयर चाहिए,
क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा आने वाले समय में, आने वाले 20 सालों में। अभी तो आप देख रहे हैं कि जो ये पेंडेमिक सिचुएशन आई थी तभी हम मास्क का यूज़ करते थे। अब बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है, लेकिन अब मास्क का इतना यूज़ रहा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं है। लेकिन आने वाले 20, 30, 50 सालों में 2050 के आसपास आप सोच सकते हैं, अभी 2024 स्टार्ट हो गया है, 2050 के आसपास पोल्यूशन इतना हो जाएगा, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा कि आप मास्क के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो तब ये कंसेप्ट बहुत ही कॉमन होगा। अभी जैसे आप बातचीत करते हैं, कोई भी व्हीकल लेना है, कुछ भी लेना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ चुके हैं, तो आम आदमी उनके बारे में बातचीत करता है। तो वो एक समय आएगा, ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसके बारे में अभी बातचीत भी लोगों ने करना स्टार्ट नहीं किया है। तो वो एक समय आएगा, उस समय जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा कि कहाँ पर रहने के लिए, कहाँ पर मकान लिया जाए, कहाँ पर हम रहें, अच्छी जगह कौन सी है। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, एक और खास बात इसमें यह है कि अभी आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी चाहिए, या फिर आप मतलब कहीं जा रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी है, जैसे आपको शॉपिंग करनी है, आपको मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कार पार्क करनी है, कुछ भी आपको करना है, तो आपको कहीं जाना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक होती है ट्रैफिक की। उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जहाँ पर भी हम रहते हैं और अपनी सिटी में, जिस चाहे छोटी सिटी हो बड़ी सिटी हो, जहाँ भी आप जाएंगे, तो जो भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, तो बहुत दूर होती हैं, आने जाने में बहुत समय लगता है। ये एक ऐसी सिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ दिल्ली का। दिल्ली का जो अभी एरिया है वो 35 किलोमीटर है, मतलब दिल्ली जो बसी हुई दिल्ली है वो 35 किलोमीटर के एरिया में बसी हुई है। अ, जो जैसे पूरी दिल्ली को अगर हम नापते हैं ना, गोल गोल चक्कर करके, कि जितनी भी दिल्ली है आसपास की, वो 35 किलोमीटर एरिया आता है। अगर गोरोड सिटी के हिसाब से उस दिल्ली को बनाया जाए, तो पूरी दिल्ली, जो अब मतलब जितनी भी दिल्ली में संसाधन है, जो भी पॉपुलेशन है, अगर उस सिटी को गोरोड प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया जाए, तो हम दिल्ली को 9 किलोमीटर के एरिया में बना सकते हैं। मतलब 35 किलोमीटर में जो यहाँ पर चीजें बनी हुई है, गोरोड प्रोजेक्ट के हिसाब से हम उसको 9 किलोमीटर में बना सकते हैं। 9 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर, मैं देखकर बता दूंगा। तो अभी आप 9 किलोमीटर ही देखिए, तो आप सोचिए कि मतलब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली की, और यहाँ पर संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। तो अगर यही सब चीज़ें अगर हम देखें गोरोड प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो पूरी दिल्ली को हम 9 किलोमीटर के से भी कम के एरिया में हम इसको जो है बसा सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में ऐसी भी सिटीज आएंगी। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में अगर किसी ने स्टडी नहीं की है, जो सऊदी अरेबिया जो सिटी बना रहा है न्यूयॉर्क सिटी, वो इतनी एडवांस है, इतनी एडवांस है कि अभी जो उसमें टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, उसको जब हम सुनते हैं, क्योंकि मैंने थोड़े से उसके बारे में स्टडी की थी, जब हम उसको सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। तो वो चीज़ें यहाँ पर, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पर यूज की जा रही है कि आम आदमी को अभी पता ही नहीं है। तो ये गोरोड सिटी के कुछ मेन प्रोजेक्ट, मतलब ये गोरोड सिटी को 4 लेयर में है, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी बहुत सारी ये तो होगी एक आम आदमी के लिए, आम जो मैंने डिस्कशन कर, मतलब आम आदमी को बताते हैं कि भाई इस तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं जो कंपनी की तरफ से बताई गई हैं। वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि एक ही उस पर बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो इसके भी पेटेंट कंपनी ने अप्लाई किए हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया में गोरोड का पेटेंट मिल चुका है। और ये यहाँ पर अवार्ड मिल चुके हैं कंपनी को, रशियन फेडरल सर्विस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट इनोवेशंस ऑफ रशिया, एक ही अवार्ड मिला है। एक दूसरा अवार्ड है द रशियन एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन साइंसेज एल्बम ऑफ इनोवेशंस। एक है रशियन फेडरल फेडरल सर्विस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द लिस्ट ऑफ 300 प्रोमिसिंग इनोवेशंस। तो ये कुछ अवार्ड हैं, इनको आप देख सकते हैं, और ये रशियन लैंग्वेज में है। ये सर्टिफिकेट जो है ये सभी रशियन लैंग्वेज में, अगर किसी को चाहिए तो डाउनलोड कर सकता है। ये पेटेंट यहाँ पर फाइल किया गया है। तो 75 कंट्रीज में इसका भी पेटेंट कंपनी ने अप्लाई किया है। तो धीरे धीरे इसके भी पेटेंट मिलते जा रहे हैं। 12 से 15 कंट्रीज के पेटेंट इनको मिल चुके हैं। और इंडिया का पेटेंट ये ऑब्टेन पेटेंटेड आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, मैंने 12 से 15 बोला था क्योंकि रेगुलर ये मिलते रहते हैं। आप इनको काउंट करोगे तो 1-2 महीने में एक दो कंट्री बढ़ा हुआ ही मिलता है। डेली आप वेबसाइट पे जाके काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, इंडिया का पेटेंट, ऑब्टेन पेटेंट, इस झंडे के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, अपने तिरंगे के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। और किसी भी टेक्नोलॉजी का पेटेंट मिलना ये अच्छी बात है हमारे लिए। ये भी नई चीज़ हमने क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में देखी है दोस्तों। पेटेंट मिलना, पेटेंट अप्लाई करना, पहले पता ही नहीं होता था कि पेटेंट क्या होता है, क्या अप्लाई करते हैं। अभी भी इतना नहीं पता, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का पेटेंट लेना मतलब उस टेक्नोलॉजी को वो कंपनी ही यूज करेगी, बाकी अदर कोई भी कंपनी उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकती है। तो ये होता है पेटेंट का मिलना। तो कहीं पे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ट्रस्ट होता है कि हाँ ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आई है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी भी क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में आ रही है, जो जिनका फ्यूचर ठीक से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपनीज काम करती हैं। और ऐसी एक कंपनी पहले आई थी, यूएफओ करके थी, यूनाइटेड फाइनेंस, पता नहीं क्या था, शुगर और कैंसर के इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, और उस कंपनी का पता नहीं है। तो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड इतना ज़्यादा स्कोप क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कोई आई नहीं है कि वो पेटेंट ले आएंगे और कुछ काम कर लेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें दोस्तों। हेल्थ इंडस्ट्री रिलेटेड और भी 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनके मैंने अपडेट भी दी है अपने अपने सभी जो हमारे साथी हैं, सभी साथियों को उसके बारे में अपडेट भी दिया है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नई इंडस्ट्री है क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री, ये एक नई इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे क्रिप्टो इंडस्ट्री या फिर अदर प्रोजेक्ट्स हैं, स्कैम्स होते हैं, तो वो नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये अभी इसको 3-4 साल में अभी इसमें लोगों ने एंटर करना स्टार्ट किया। अभी पब्लिक ने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत पैसा है। ठीक है, तो अभी वो आए हैं और इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे कि ये पता नहीं क्या है। और थोड़ी सी बातें बहुत बड़ा चढ़ा कर की जाएंगी। आप इतनी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आप करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जो करते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, आपको लाखों डॉलर्स डिविडेंड आने लग जाएगा, तो उस चीज़ से आपको बचना है। उस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको कंपनी की टेक्नोलॉजी समझनी है, उसका यूज केस समझना है। यूज केस समझने के बाद आपको वो समझ में आती है या नहीं आती है, वो चीज़ देखनी है। फिर उसका स्कोप देखना है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे विटर विटर है, विटर का स्कोप आप और हम क्या देखते हैं कि विटर का स्कोप अच्छा है। आगे आने वाले समय में, अभी आपने देखा होगा कोयले की, पानी की, पीछे कोयले की शॉर्टेज हो गई थी। तो लगता है कि आने वाले समय में इसका यूज केस है। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो इस तरह ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली, जैसे सोलर से रिलेटेड कोई भी आप, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें निकालती रहती है, क्योंकि उसमें सब्सिडी भी देती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो आगे आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी का है। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ गौरव, मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसको समझने में भी समय लगेगा, एग्जीक्यूट होने में भी थोड़ा सा समय ले सकती है पब्लिक। और सभी को थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अभी आम आदमी तो सोचेगा ही नहीं। आपने गौरव में सुन ली कि भाई एक ऐसी सिटी बनेगी, पूरी की पूरी सिटी ही ग्रीन सिटी के ऊपर काम करेगी। और न्योम सिटी को आप जरूर सर्च कीजिए, न्योम सिटी को स्टडी कीजिए, वो पूरी सिटी इसी तरह से बन रही है। और ये जो है उससे मतलब वो थोड़ी सी अलग है, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है नियम सिटी का। हमारा कंसेप्ट बहुत ही अलग है, मतलब ये कंसेप्ट नहीं है उसका, लेकिन वो सिटी ग्रीन सिटी के ऊपर काम करी, बस ये है मेल कि वो भी ग्रीन सिटी है, ये भी ग्रीन सिटी है, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट अलग है, वो उसका अलग कंसेप्ट है। तो उसमें आप नियम सिटी में जाएंगे ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप नियम सिटी में जाएंगे ना, उसमें पूरी मतलब दीवार दीवार बना रखी है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, 1-2 टेक्नोलॉजी ऐसी है जो उन्होंने सोची है, लेकिन अभी उसको पॉसिबल करना बहुत मुश्किल है। 1-2 टेक्नोलॉजी ऐसी भी है दोस्तों, जो मतलब गवर्नमेंट ने सोच तो लिए कि हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे काम रुका हुआ है नियम सिटी का। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा। ये ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है अपना ऑफिस के, आप ये वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। ये
अपना जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं ऑफिस में वो 24 आवर्स काम करते रहते हैं, उसको आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट न्यूज़ यहाँ पर आती है, थोड़ा सा नेट कम चल रहा है। प्रोजेक्ट टीम है, इनको आप देख सकते हैं, डेनिस टेगलिन जी हमारे ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, विटर के, वोडा के और गोरोड के। रुसलान बालास ये आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। आईटी का जो भी काम करते हैं सर्जी सिद्रोव संभालते हैं। यूरी जिलावेट्स मॉडल डिजाइनर है। जो भी आप ये मॉडल प्रोटोटाइप आप देखते हैं ना, प्रोटोटाइप डेनिस सर भी कई बार लेके जाते हैं एक्सपो में। प्रोटोटाइप लगते हैं विटर के, प्रोटोटाइप जिनको हम प्रोटोटाइप्स जिनको हम देखकर समझाते हैं कि हाँ भाई ऐसे ये टर्बाइंस घूमेंगे। और गोरोड का जो लगा हुआ होता है तो वो ये संभालते हैं। और भी प्रोजेक्ट टीम है, इनको इसको आप आगे पीछे करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सुपरवाइजरी कमेटी ये सभी को पता है, इसमें कोई भी आ सकता है। तो बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर नाउ, तो ये आप देख सकते हैं ये हम अकेले हैं, एक साथ मिलकर हम हो जाते हैं। पहले आप अकेले हैं, फिर हम हो जाते हैं, एक साथ मिलकर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं और ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। विटर आप सभी को पता है, विटर से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। विटर इसकी पेरेंट टेक्नोलॉजी है, यूनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो उसी को बार बार यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। समय लगेगा दोस्तों, एक साथ रहिए, काम कीजिए। और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आप समझिए, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर पैकेज लेने की सोच रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लग रही है, आपने इसको समझ लिया है, तो एक चीज और समझे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आपके काम करते हैं, ठीक है। एलआईसी तो नहीं बोलेंगे, एलआईसी तो 24-25 साल मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और एलआईसी नहीं बोलेंगे इसको। लेकिन म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप जो है 5 साल 7 साल बाद जो है अच्छा रिटर्न मिलना वो उसमें स्टार्ट हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप इन्वेस्टर्स देखेंगे 2129 बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे लीडर्स इसको समझ रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने भी बहुत ज़्यादा जैसे ये फर्स्ट टाइम में, मेरे ख्याल से मैं सेकंड या थर्ड टाइम ही आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ गोरड प्रोजेक्ट के ऊपर। आज मैंने एडवांस में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया है। तो इसको हम और डिटेल में अभी समझेंगे, देखेंगे, और कुछ मतलब अलग मैं आपको बताऊंगा। जो मैं आपको बता रहा था कि यूनिक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, और हिंदी में भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 4 लेयर बताई थी, ये जो 4 लेयर हैं, इन लेयर में जो सेकंड लेयर है, जहाँ पे मैं पाइप बता रहा था, वैक्यूम पाइप्स हो गए, गैस के पाइप हो गए, इलेक्ट्रिक पाइप हो गए, पानी के पाइप्स हो गए। तो यहाँ पर और भी एक यूनिक टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, वैक्यूम पाइप्स। जो मैंने आपको बोला था वैक्यूम पाइप्स क्या है, बहुत ही अलग यूनिक टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आप अपने घर पे हैं, आपको कुछ चाहिए, आपको मान लिया आपको कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी। अभी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप कॉफ़ी ऑर्डर करें और गरम गरम कॉफ़ी आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि जब तक कॉफ़ी लेकर आएंगे तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी तो मतलब इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं है। लेकिन गोरोड प्रोजेक्ट में ये संभव है। वैक्यूम पाइप्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें मान लिया आपने कॉफ़ी ऑर्डर की, जैसे ही कॉफ़ी बनेगी, कॉफ़ी बनते उसको इस तरह से पैक किया जाएगा, और उसकी पैकिंग इतनी मतलब अच्छी होगी कि वो गिरेगी नहीं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉसिबल होगा कि जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ से भी आपने ऑर्डर किया है, अभी आप 30 मिनट का आपको टाइम लगता है ना, पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं कि 30 मिनट में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो पैसे वापस। गोरड प्रोजेक्ट में 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर कॉफ़ी आपके घर पर होगी। जी हाँ दोस्तों, वैक्यूम पाइप जो मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, वो हर जगह उसकी या तो फिटिंग होगी, अभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। जैसे एरोप्लेन था भाई, एरोप्लेन में आदमी उड़ेगा, ये तो था कि एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा, लेकिन सीट कैसी होंगी, सामान कहाँ पे रखेंगे, किस चीज को हम पकड़ के बैठेंगे, गिरेंगे तो नहीं। तो वो सारी चीजें, खिड़की कहाँ होंगी, खिड़की होंगी या नहीं होंगी, खुलेंगी कैसे, क्योंकि गाड़ियों में खिड़की होती थी। तो ये सारे सवाल होते थे, तो वो चीज मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो आपके, क्योंकि कोई आदमी तो लेकर नहीं आएगा उस कॉफी को। तो पाइप आपके घर के अंदर होंगे या दरवाजे पे होंगे, कैसे आप उसको रिसीव करेंगे, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन वो चीज़ क्या है, वो इतनी जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड या 1 मिनट से पहले आपके घर पे, आपके पास पहुंच जाएगी आपकी कॉफी। तो बहुत ही, देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करते करते बहुत लंबा हो गया था। आगे आने वाले मतलब जो मैंने आपको क्या बोला था कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो चीज़ें क्या है बहुत दूर होती हैं। मेट्रो सिटीज़ में आप कार पार्क करते हैं, कार पार्किंग भी से भी निकलते हुए आप पहुंचते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी होगी कि आप
अपने घर पे रहते हैं, घर से जैसे ही आप नीचे उतरे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे यहीं पे आपकी गाड़ी मिलेगी और यहीं से 2 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के, क्योंकि पूरी सिटी 5 किलोमीटर के एरिया में होगी। हाँ दोस्तों, जो दिल्ली मैंने आपको बताया था 35 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में होगी। और जो दुबई है, दुबई है 64 किलोमीटर में। जो दुबई का, क्योंकि एक दिल्ली का एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पर ये जो बोर्ड लिखे हुए हैं ना, यहाँ ये एग्जाम्पल होते हैं, मतलब यहाँ पर ये एक्सपो में ये चीज़ें होती हैं। अभी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दुबई को 9 किलोमीटर में बसाया जा सकता है और दिल्ली को 5 किलोमीटर के एरिया में। देखो 35 किलोमीटर है तो 5 हो गया, वो 64 है तो 9 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 70 होती तो 10 हो जाता। ठीक है, तो दुबई को 9 किलोमीटर के एरिया में बसा सकते हैं हम, बना सकते हैं सेम दुबई को, और सेम दिल्ली को हम 5 किलोमीटर के एरिया में बना सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में वो पूरी हो जाएगी। कि आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको होटल में खाना खाना है, आपको रेस्टोरेंट में जाना है, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके आसपास होंगी। आपको आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स का काम है, टैक्स पे करना है, होम टैक्स के लिए जाना है, रजिस्ट्री के लिए जाना है, ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, तो सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी। आपको किसी भी तरह के ट्रैफिक में नहीं उलझना है, कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं होगी। हॉस्पिटल हो गया, जैसे मेडिकल सर्विसेज होगी, सब कुछ आपको आपके आसपास मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी और यूनिक टेक्नोलॉजी है, ये गरुड़ प्रोजेक्ट है दोस्तों। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। एक ही मीटिंग में, एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट्स मैंने लिखे थे। और भी बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों जो रेगुलर हम ये मैंने आपको बोला था कि अब जैसे कुछ दिन पहले हमने जूम मीटिंग स्टार्ट की, कि रेगुलर हम जूम मीटिंग्स करते रहेंगे। तो और आगे जो हम मीटिंग करेंगे तो उसमें मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो धीरे धीरे हम सभी टेक्नोलॉजीज को, सभी पॉइंट्स को, सारे जो यूनिक पॉइंट्स हैं, जो फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी है, या फिर जो भी सब कुछ मेरे पास जो नॉलेज है, कंपनी की तरफ से दी हुई जो भी नॉलेज है, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की मीटिंग में हमने गरुड़ प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की। वीटर कहाँ से शुरू हुई, ऑफिस कहाँ है, वो हमने डिस्कस किया। वोडा प्रोजेक्ट के बारे में आज हमने बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की, वोडा प्रोजेक्ट के बारे में फिर बातचीत कर लेंगे नेक्स्ट जूम मीटिंग में। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो बिजनेस प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ यूनिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस प्लान भी हमारा बहुत ही यूनिक है, मार्केट में जितने भी प्लान है उनसे बहुत ही यूनिक है। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री है। इस जैसे एमएलएम इंडस्ट्री आपने सुना होगा, और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। एमएलएम इंडस्ट्री को मार्केट में 50 से 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 50-60 साल से एमवे जैसे स्टार्ट हुई थी, एमएलएम इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, तो कुछ सालों तक तो अच्छी कंपनी आती रही, उसके बाद फिर उसमें ऐसी कंपनियां आ गई जहां पर जो लीडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और उनको बुरा एक्सपीरियंस वहां पर फेस करना पड़ा। तो दो क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री आई थी 2009 में, तो 5-7 साल तक वो इंडस्ट्री अच्छी चलती रही भाई। जिसको इन्वेस्टमेंट करना था उसने किया, जिसको नहीं करना था उसने नहीं किया, लेकिन बुरा एक्सपीरियंस किसी लीडर का वहां पर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उस इंडस्ट्री ने बूम पकड़ा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स का क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है और उनके डिसीजंस ठीक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप समझो जो क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री है, 2019 से, लगभग 2019 से ही पब्लिक इनको जानने लगी, क्योंकि उससे पहले एक ही कंपनी थी स्काईवे, उसको इतना ज़्यादा जानते नहीं थे। तो 2019 से ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री को, तो मेरे हिसाब से इसको 3 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री को। तो अभी इसमें क्या है कि सभी ने देख लिया कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, पब्लिक बहुत बिलीव करती है। तो वहाँ पर अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं कि जिनका इतना बड़ा फ्यूचर नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक कंपनी का, उसका हालांकि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी,
ना ही हमने टीम को बोला था, और हमने देख लिया था, समझ लिया था कि हाँ ये ज़्यादा दिन चलने वाला कुछ सिस्टम लग नहीं रहा, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री में इतना स्कोप नहीं है कि आप वहाँ से इतना प्रॉफिट निकाल लोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा कोई पेटेंट टेक्नोलॉजी, आप पेटेंट लेने वाला सिस्टम नहीं होता, कोई ऐसी आप यूनिक टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। अगर कोई यूनिक टेक्नोलॉजी हो फिर तो आदमी समझे भी। तो वहाँ पर जो है अभी बहुत सारी चीज़ें एंटर कर रही हैं, तो आपको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है। कोई यूनिक टेक्नोलॉजी आपको लगे और आपको लगे कि हाँ कुछ है इसमें, कुछ हो सकता है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो एक कंपनी आई थी एक्विक्स कंपनी, आपने सुना हो, जो एक्विक्स कंपनी भी हेल्थ हुल्थ का कुछ बताती थी, और लेबोरेटरी भी अपनी दिखाती थी कि रशिया में लेबोरेटरी है, लेकिन आज उसके बारे में भी नहीं पता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप और हम सब एक साथ काम करते हैं, कंपनियां आती रहती हैं, आप और हम एक ही हैं, रविंदर एक ही है, रविंदर का फेस एक ही है। पहले हमें नॉलेज नहीं थी, तो कुछ डिसीजन ऐसे हुए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब आप समझते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे शेयर किए गए, वो हमें भी नहीं पता था। लेकिन अब जब हमें नॉलेज हो चुकी है तो आपको बताना जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही कुछ अलग लीडर हैं, आप जैसे ही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा क्या है कि डिजिटली थोड़ी सी नॉलेज है, कि जैसे जो मीटिंग करना आता है, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आप जैसे ही हैं। पैसा हमारा भी लगता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आपका पैसा लगता है, पैसा हमारा भी लगता है। तो पहले नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे जब नॉलेज हो रही है तो आपको अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडियन मार्केट को देखने के बाद, इस कंपनियां है ना दोस्तों, जितनी भी कंपनियां, आपने पीछे भी देखा होगा, बहुत सारी कंपनी आई हैं गई हैं, पागल हो चुकी हैं ये कंपनीज इंडियन मार्केट को देखने के बाद। बहुत सारी कंपनीज तैयारी कर रही हैं इंडियन मार्केट के लिए, कि इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं। इंडिया और नेपाल दोस्तों, नेपाल, इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल की मार्केट एक तरफ, पूरे वर्ल्ड की मार्केट एक तरफ। तो बहुत सारी तैयारी की जा रही है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आए जाएंगे, लेकर आने की कोशिश में है पब्लिक। क्योंकि कुछ एक दो प्रोजेक्ट के लिए मुझसे भी संपर्क किया गया था, मैंने मना कर दिया, मुझे प्रोजेक्ट अच्छे नहीं लगे। तो अब आपको और हमें नॉलेज हो चुकी है, तो आपको बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है, और प्रोजेक्ट को समझने के बाद, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, उनका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, और आपको समझ में नहीं आता कि हाँ रियल है या नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, नेपाल और इंडिया के लिए, नेपाल भी क्या है कि नेपाल, सभी नेपाल के हमारे जो भी साथी हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। नेपाल के जो भी साथी हैं वो हिंदी समझते हैं, तो हिंदी समझते हैं, तो वो इंडिया में ही इंक्लूड, या नेपाल इंडिया, इंडिया नेपाल एक ही नज़रिए से सभी को देखा जाता है, तो एक साथ की उनको पता है। तो वो अभी कंपनी क्या कर रही है कि आपके लिए क्या है, मतलब फैसिलिटीज लेकर आ रही हैं। जूम मीटिंग की फैसिलिटी, आपको इंग्लिश में मटेरियल चाहिए, आपको हिंदी में मटेरियल चाहिए, प्रोफाइल इतना इस तरह से बताया जाता है कि आप उसमें से फिर डिसीजन लेने में थोड़ा सा परेशानी होती है कि हाँ भाई ये रियल है फेक है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, जो रियल टेक्नोलॉजी हो, रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। क्रिप्टो में जैसे प्रोजेक्ट आए थे फेक प्रोफाइल दिखा के, और बहुत बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा था। नेपाल के जो हमारे भाई हैं और हम साथ में, कभी वो हमारे साथ, कभी हम उनके साथ, इस तरह से हम काम करते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपका नाम है, जैसे मुझे नाम दिख रहा है भूपेंद्र भूपेंद्र जीत सिंह, तो इस दुनिया में भूपेंद्र जीत सिंह एक है, और भूपेंद्र भूपेंद्र जीत सिंह के पास एक चेहरा है, 10 चेहरे नहीं है, रावण के जैसे एक ही है। प्रोजेक्ट्स आएंगे और जाएंगे, तो डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज हमें समझ में आई है, क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में अब बहुत सारी कंपनीज एंटर करने वाली हैं। इंडिया और नेपाल की मार्केट के लिए बहुत बड़ी तैयारी कंपनी कर कर रही हैं, आने वाली हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखें, और एक चीज को दो जगह चार जगह जरूर कंफर्म करें। एक ही आदमी के ऊपर विश्वास करके वो चीज़ ना करें, दो जगह चार जगह कंफर्म करें, डिसीजन लें, और यहाँ पर काम करें। बाकी क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म है दोस्तों, और समय लगेगा, और ये सच्चाई है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है।
तो नेक्स्ट मीटिंग में हम बिजनेस प्लान के बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की मीटिंग को हम ख़त्म करते हैं। और जो भी आज की मीटिंग थी, बहुत अच्छा टॉपिक रहा। और लास्ट में जो मैंने आपको मैसेज देने की कोशिश की है दोस्तों, ये भी बहुत हिम्मत का काम होता है। आप समझिए, कोशिश कीजिए, एक लीडर जब कुछ बोलने की कोशिश करता है तो मार्केट में जो है ना, उसको जिस भी फील्ड के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसे लीडर भी बैठे हैं जो थोड़ा सा कुछ हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो एक लीडर जब बोलने की हिम्मत करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपको एक मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस मैसेज को आप समझ जाइए। और आपको समझना होगा ज़्यादा। अगर आपको समझना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी के पास फ़ोन नंबर है, चैनल के ऊपर आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की मीटिंग में। किसी भी लीडर का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बीटर, गरुड़ और वोडा प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। लास्ट की जो मैंने बातचीत की उससे रिलेटेड कोई भी हम आप सवाल नहीं पूछेंगे। जी, चलिए ठीक है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट मीटिंग में हम बिजनेस प्लान के बारे में बातचीत करेंगे। उन लीडर्स से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। और जो इस टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजी के जो भी और यूनिक पॉइंट्स जो रह गए हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ एक जो मीटिंग, रेगुलर मीटिंग्स चलती रहेंगी, उन मीटिंग्स में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो दोस्तों, मीटिंग में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया, जय भारत।